हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जो बीपीएससी टीचर्स की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी तैयारी आपकी काफ़ी ज़ोरों तौर से लगी होगी, और उसी तैयारी को और ज़्यादा अच्छी बनाने के लिए मैं आपके लिए करेंट अफेयर्स लेके आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम्स में पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम जो देने वाले हैं, उस एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो इस वीडियो को देखना है। इसमें फटाफट हम 100 एमसीक्यू करवाने वाले हैं, जो एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो बिना डिले किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको अंत तक देखेंगे और वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना डिले किए, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन शेयर रहा। क्वेश्चन नंबर 1, स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एसएएफ मिशन का उपयोग कर किन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पुणे से दिल्ली तक जो है इसकी उड़ान भरी है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। फटाफट 100 क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा डिले नहीं करेंगे ताकि आप कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस बीमारी के लिए करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया है। तो ऑप्शन एमपॉक्स, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। एमपॉक्स जो बीमारी थी उसको करीब 1 साल से जो चल रही थी वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को क्या कर दिया है 2023 में, मई 2023 में WHO ने समाप्त कर दिया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र एक पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर सुशासन विनियमों को मंजूरी दी गई है, जिसका मेन उद्देश्य है जवाबदेही, अधिक जवाबदेह, सुलभ, मतलब जो पारदर्शिता होती है सरकार में, सरकार की कार्यशैली में, उसको गति प्रदान करनी। तो कौन सा राष्ट्र बन गया? महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मई 2023 में किस व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए एक फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डे ला लीजन डी होनरू दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एन चंद्रशेखरन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के नए अध्यक्ष बने हैं। तो बताइए इनमें से जो कथन है उनमें से क्या दोनों सही है या दोनों गलत है या क्या हो सकता है? तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट और दोनों सही है दोस्तों। यानी डॉक्टर मनोज सोनी को यूपीएससी के नए अध्यक्ष बनाया गया है और अनिल कुमार जैन को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक को अध्यक्ष बनाया गया। यानी ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी सी नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई है? न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली भारत की पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। जी हाँ, प्रतिमा भुलर माल्डोनाडो। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए 7th की ओर मूव करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डैश को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए यानी मनाने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो 26 नवंबर को अब विश्व सतत परिवहन दिवस मनाया जाएगा, 26 नवंबर, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की है? साहस एक योजना है, उसकी शुरुआत की गई है ना। महिलाओं की जो कार्यस्थल होता है, जो वर्किंग प्लेस होता है, उसको सेफ बनाने के लिए ऐसा प्रयास शुरू की गई है। तो सबसे पहले तेलंगाना, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी तेलंगाना ने शुरुआत किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। किस देश में विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का नाम ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष रखा गया है?
तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, चिली। यानी चिली एक ऐसा देश है जो सबसे पुराने ब्रिज का नाम जो है ग्रेट ग्रैंडफादर रखकर उसको सम्मानित किया है, उस ब्रिज को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि इटालियन ओपन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं कथन क्या क्या है। तो कथन है कि काजाकिस्तान के एलेना रैबकिना ने महिला एकल का खिताब जीता। क्वेश्चन ऑप्शन 2 है कथन, रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल का खिताब जीता। बताइए क्या होगा। तो सी हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। काजाकिस्तान के एलेना रैबिकिना ने पहली एकल खिताब जीती है और रूस के डैनियल मेदवेदेव ने पुरुष का एकल खिताब जीता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मूव करते हैं। 11 कह रहा है कि 14 से 17 मई तक दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक है, तो 14 से 17 मई तक कहाँ दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप आयोजन की गई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ईटानगर में। और ईटानगर कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करते हैं। 12 में कह रहा है मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, गौरी को। किसको दिया गया, गौरी को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करते हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ नोगोहू, द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है। तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी पापुआ न्यू गिनी ने, पापुआ न्यू गिनी काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा था ये। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी ने अपने सबसे सर्वोच्च पुरस्कार जो है उनके देश का कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो, उससे सम्मानित किया गया हमारे प्रधानमंत्री को। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ASAF मिश्रण का उपयोग करने वाले भारत की पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है। तो बताइए कौन सी बन गई है। तो ए, यानी एयर एशिया। ठीक है, और पहला क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए कि पहला क्वेश्चन जो था आपका, स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एशियन फ्यूल मिश्रण का उपयोग कर किन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान, यानी ASAF का ही यूज किया जा रहा है। तो इसका क्या होना चाहिए था ऑप्शन आपका पुणे से दिल्ली तक इसको स्टार्ट की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर जो है स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाला भारत की पहली एयरलाइन कौन सी बन गई। एयरलाइन पूछा जा रहा है तो एयर एशिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया। बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जितने भी ओल्ड पीपल थे उनको हवाई यात्रा से तीर्थ दर्शन करवाए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। 16 में कह रहा है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है, कौन सा सही है। ठीक है, तो आप बताइए क्या सही है। लिंडा याकेरिनी ट्विटर के CEO बनी। वेरी गुड, लिंडा। ये क्वेश्चन पूछा गया था BPSC जो एग्ज़ाम्स आई थी आपका 1 to 5 जो फर्स्ट में, तो ये पूछा गया था। ठीक है, ट्विटर के CEO बनी थी लिंडा याकेरिनी। प्रवीण सूद जो है CBI के नए निर्देशक बने। प्रवीण सूद और अर्जुन मेघवाल जो हैं वो भारत के नए कानून मंत्री बने। यानी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, सब सही है, यानी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसरो के NVS 01 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं भाई साहब। NVS 01 उपग्रह में रुबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई है जो भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है। क्या ये सही है। इसे 29 मई 2023 को
श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। क्या ये सही है? NVS-01 उपग्रह को GSLV F12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। क्या ये सही है? तो इनमें से सही क्या है? तो सही तीनों है बॉस, सही तीनों है, यानी ऑप्शन डी 1 2 3। NVS-01 उपग्रह में रुबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई है जो भारत ने बनाई है, और ये 29 मई 2023 हरिकोटा से लॉन्च किया गया, और GSLV F12 के उपयोग करके इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, यानी ये ऑप्शन डी करेक्ट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। आज 100 क्वेश्चन करना है, टारगेट है 100 क्वेश्चंस का। वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कर दें, ठीक है। 18 मई 2023 में भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 2027 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के ब्राह्म लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? फिर से इस क्वेश्चन को हम रिपीट करना चाहेंगे कि मई 2023 में भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, को वर्ष 2024 से 2027 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन को के ब्राह्म लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो बताइए क्या आंसर होगा? या WHO यानी ऑप्शन सी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान टोक पिशिन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक का विवेचन किया? ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? सी नंबर, थिरुकुरल। ओके, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं विचार। बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार जीता। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया था। ओके, यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। चलिए, तो क्या होगा आंसर? इनमें से सभी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इनमें से सभी मारेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन, जिसको ISC भी 2023 के नाम से जाना गया, 61वें संस्करण के दौरान दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो क्या इसमें सही मारना है सब? नहीं भाई 1 और 2, तो ठीक है 1 ही 2 ऑप्शन है, तो मार दीजिए सही 1 और 2 इनमें से सभी, ठीक है। CDAC पुणे में स्थापित भारत के AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया में 75वें स्थान पर रखा गया है, ठीक है। तो पुणे में स्थापित भारत के AI सुपर कंप्यूटर का नाम है एरावत है, ध्यान रखेंगे, और इसको वर्ल्ड में 75वें स्थान पर रखा गया। फ्रंटियर को सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा मिला, यानी फ्रंटियर जो है सबसे तेज। ये भी पूछ सकता है कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किसे कहा गया है, ठीक है, तो फ्रंटियर। ओके, और भारत का एरावत को 75वें स्थान पर रखा गया। सोचिए, अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 22 क्वेश्चन नंबर को मूव करते हैं। 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित कर दिया है? ठीक है, तो केरल जो है पहला ऐसा राज्य बन गया है जो अपने राज्य को मतलब गवर्नेंस जो है अपने राज्य के मुख्यमंत्री राज्य के पूर्ण ई गवर्नेंस घोषित कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं। 23 में कह रहा है कि यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा, है ना। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा ऐसा देश है जो फिर से जुलाई में यूनेस्को में शामिल होगा? तो 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वेरी गुड, अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग चलते हैं। 24 कह रहा है कि हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इतिहास रचा? फिर से रिपीट करते हैं, हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर
बनकर किसने इतिहास रचे? तो जसवंत सिंह बिरदी ने, यानी ऑप्शन बी, जसवंत सिंह बिरदी जो है उन्होंने इतिहास रचा है सिख लॉर्ड मेयर बनकर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि मुंबई ट्रांस हार्बर, हार्बर कहते हैं बंदरगाह को, हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको तो मैंने बताया है कि अगर सब दिया रहेगा ऑप्शन में तो वो मारने की कोशिश 99% चांस है। ठीक है, यह भारत के सबसे लंबा समुद्री पुल है। कौन सा? मुंबई ट्रांस हार्बर। यह पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, यह पुल सेवरी को नहावा से जोड़ता है, सेवरी को नहावा से जोड़ता है, यानी ये तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। 26 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि स्टार्टअप न्यूरालिंक को FDA द्वारा लोगों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण का प्रशिक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाना है। न्यूरालिंक स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? बताइए किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? एलन मस्क, वेरी गुड, जो टेस्ला का क्या है? CEO है। ठीक है, अभी ट्विटर वगैरह सब उनके हाथ में है, तो अभी ठीक है। 27 की अगर हम बात करें तो 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक डैश दोनों पांव नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैरों के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले वो पहले व्यक्ति बन गए। ठीक है, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल लेग को यूज करते हुए माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। उनका नाम बताइए क्या है? उनका नाम है हरि बुधमागर, हरि बुधमागर। ठीक है, ये 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक है भाई साहब, हरि बुधमागर। वाह, कितनी करेज रहा है इनके अंदर में, मतलब एक डेडिकेशन की बात करें, दृढ़ संकल्प की बात करें, है ना, बहुत भरा पड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। 28 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा? तो इसका ऑस्ट्रेलिया आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया आंसर होगा दोस्तों, यानी ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम कौन बन गया है? तो पटना नगर निगम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर BPSC टीचर एग्जाम्स, यानी ऑप्शन नंबर डी, पटना नगर निगम देश के पहला ऐसा नगर निगम बना है जो CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यूज कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मूव करते हैं। नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए तो विचार करते हैं भाई साहब। तो पहला, इसका डिजाइन डॉक्टर बिमल पटेल के द्वारा किया गया। वेरी गुड, ये सही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया। भी इसके 3 मुख्य द्वार को ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार के नाम से दिया गया। वेरी गुड, ये भी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन फॉर 75 रुपीज़ का सिक्का जारी किया था। ये भी सही है, तो ऑप्शन डी सारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ठीक है दोस्तों, 31 कहता है IIFA अवार्ड्स 2023 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को मिला है। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? C 1 2 3। हाँ सही है, सही है, तीनों सही है भाई। ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, अबू धाबी में किया गया था इसका आयोजन, और बेस्ट फिल्म अवार्ड दृश्यम 2 को मिला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमलित है भाई साहब? ठीक है, तो इसका आंसर तो होना ही चाहिए आपके अनुसार, सोच लिए होंगे। ठीक है, फिर भी देखते हैं। रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड जो हैं उन्होंने लिखा, उनकी पुस्तक का नाम है द गोल्डन ईयर्स, द मिनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। नेक्स्ट जो है इनकी लिखी हुई डॉक्टर मनोज कुमार ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन। सही है। आदित्य भूषण क्या गट्स एमिस्ट ब्लड बाथ द अंशुमन गैकवार्ड। ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी सब सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित है? तो आप डी की तरफ मूव करते हैं। तो
बोला टिन्बू नाइजीरिया के राष्ट्रपति है, सही है। बोला टिन्बू जो है नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। रेशेप तैयप एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, यानी सब सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 34 का आंसर क्या होना चाहिए, चलिए सोच के रखिए, तब तक हम पढ़ते हैं। फाल्मे डियोर एंटोमी ऑफ ए फॉल, ओके। सर्वोच्च निर्देशक ट्रॉन अनहंग, सर्वोच्च अभिनेता कोजी याकुशो। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ मूव करते हैं। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 35 का आंसर हो जाएगा देहरादून। राष्ट्रीय होम्योपैथी सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन देहरादून में किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ मूव करते हैं। 36 कह रहा है वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन से की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गया है आपके सामने, ठीक है। तो इसका आंसर भारत होगा। 2023 में हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, कौन आए थे बता के कमेंट बॉक्स में कहिएगा। ऑस्ट्रेलिया, अभी वर्ल्ड कप जो हुई थी उसी पर आए थे ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, मंत्री आए थे। क्या थे वो? प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, क्या थे? ठीक है, उप प्रधानमंत्री थे या उपराष्ट्रपति थे, क्या थे बताएंगे कमेंट करके, चलिए ठीक है। तो भारत करेगी मेज़बानी क्वाड शिखर सम्मेलन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 जो है, पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई है? तो आपका आंसर होना चाहिए ए, न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी। अगर पूछिएगा बिहार में कौन सा, कहाँ से कहाँ चलाई गई फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस, तो पटना से लेकर रांची, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ मूव करते हैं। अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सुख आश्रय योजना शुरू करने का घोषणा की गई है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी, हिमाचल प्रदेश। वेरी गुड, सी, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ मूव करते हैं। 39 कह रहा है, हाल ही में किस व्यक्ति ने रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत से सजाकर उसको दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, ठीक है। तो जगदीश पिल्लई ने क्या किया है कि जो रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत से सजाकर उसको दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया, ठीक है। जगदीश पिल्लई, विश्व रिकॉर्ड इनके नाम चला गया, ठीक है। बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। 40 वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन में के मामले में किसका स्थान पहला रहा, दूसरा किसका स्थान रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन का पहला स्थान रहा और दूसरा स्थान भारत का रहा, ठीक है। चीन हमेशा लगभग सब कुछ पे आगे ही रहता है ना। चलिए, किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया? क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर रहे हैं। तो डी, सौरभ गांगुली को त्रिपुरा का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नेपाल। नेपाल ने किया ऐसा। बहुत अच्छा टूरिज्म फैसिनेटिंग को बढ़ावा देने के लिए, इंक्रीज करने के लिए इन्होंने एक कदम उठाई है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, गृह लक्ष्मी योजना और अन्नभाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कर्नाटक। कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना और अन्नभाग्य योजना शुरू की गई है, ठीक है दोस्तों। 44 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट डैश का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया है। तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर? बी, फास्ट इंस्पेक्टर। ओके, फास्ट इंस्पेक्टर जो है भारत नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट जिसका नाम है फास्ट इंस्पेक्टर, ठीक है, समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच में किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है?
चलिए 45 का आंसर दीजिए आप लोग, तब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। ऐसा कीर्तिमान बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, 100 घंटे में 100 किलोमीटर। NHAI ने यूपी गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 15 मई से 19 मई के बीच करीब 112 किलोमीटर का सड़क बनाई गई। ठीक है, तो 45 का आंसर सी हो जाएगा। एक और दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों सही है। ठीक है, NHAI यूपी गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ मूव करते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों को का महाविद्यालयों में 100% दाखिले के लिए किस संस्था ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारथी नामक कार्यक्रम को लॉन्च किसके साथ मिलकर किया गया है? तो यूजीसी के। ओके, अंडर ग्रेजुएट क्या है यूजीसी का फुल फॉर्म? आप बता के मुझे बताएंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये आपका यूजीसी का फुल फॉर्म है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा, ठीक है, गृह मंत्री भी हैं, इनके द्वारा जनगण भवन का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली होगा आंसर। ठीक है, क्योंकि ये आपका केंद्रीय से रिलेटेड है तो नई दिल्ली होगा। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? ठीक है, तो 48 का आंसर। ठीक है, तो देखते हैं। प्रवीण सूद सीबीआई के नया निर्देशक बनाए गए। प्रवीण सूद सही है। रवनीत कौर जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष बनी है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना के उप प्रमुख बने, यानी उप सब सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 उत्साह अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मिंग स्ट्रैटेजी एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन। ओके, उत्साह पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पॉप पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ठीक है, तो सी यूजीसी के द्वारा। ठीक है, आपका ठीक है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मुहैद अल हिंद 2023 का आयोजन किया गया? तो ये बी है, सऊदी अरब। ठीक है, भारत और सऊदी अरब के बीच में नौसेना का जो द्विपक्षीय अभ्यास जो होता है अल मुहैद अल हिंद करके इसको स्टार्ट किया गया 2023 करके। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर अप कर लिया। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और फटाफट करते हैं, फिर से 50 क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन यहाँ से टैकल कर रहे हैं। किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ एवं पर्यटन स्थल पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू की गई है? तो ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड के द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 के मूव करते हैं। 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर डैश कहाँ पर फेंके थे? आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया था। तो डायमंड लीग का खिताब अपने नाम 88.67 मीटर दूर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने 5 मई को किया। कहाँ पर? उस जगह का नाम बताना है। तो उस जगह दोहा था, दोहा में जाकर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिकी विकास संगठन UNIDO द्वारा जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक अभिनव इनोवेटिव राज्य कौन सा है? ठीक है, तो आपका कर्नाटक रहा है, कर्नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो भारत की रैंकिंग जो रही है वो आपका 161 रही है। ठीक है, 161। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। रूस के यान नेपोमनियात्वी को हराकर डिंग लीरेन किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं? तो 5 का डी ऑप्शन चीन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के संघाई सहयोग संगठन SCO से संबंधित निम्नलिखित कथनों से में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? मई 2023 में SCO की विदेश मंत्री परिषद की बैठक भारत की अध्यक्षता में गोवा में आयोजित की गई। ऑप्शन बी 2023 में
SCO की अध्यक्षता के लिए भारत को विश्व सिक्योर SCO है। SCO परिषद के राष्ट्र अध्यक्षों का 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा। इसका अध्यक्षता PM मोदी करेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी इसमें से सब सही है। ठीक है, सब सही है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 के मूव करते हैं। 7 में कह रहा है कि कोई दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बन गई है? तो पहला बैडमिंटन जोड़ी बन गई है सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ये आपका, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 रहा, प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज AIME 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो सिंगापुर द्वारा। कौन सा देश? सिंगापुर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नागरिक विमानन मंत्रालय MOCA घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन कोर्सिया और लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पिरेशनल गोल्स LTAG में भाग लेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा C, यानी 2027 में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। DRDO और भारतीय नौसेना ने 27 अप्रैल 2023 को किस तट से IL-38 HD विमान से ADC 150 का पहला सफल परीक्षण किया है? ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा आंसर B, गोवा ने किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। 11 भारत माला परियोजना के तहत किस राज्य के जोगी घोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका हो जाएगा D, असम में। ठीक है, भारत माला परियोजना के तहत, ठीक है, जोगी घोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क असम में निर्माण किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। 12 कह रहा है क्वेश्चन कि भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन करुणा जो है आपका म्यांमार में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, चलिए हाल ही में IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो पहले क्रिकेटर आपका बन गए विराट कोहली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो मिर्चा चावल बिहार, वेरी फेमस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI में डाल लो इसको। ठीक है, बिहार का मिर्चा चावल है जिसे GI टैग प्रदान किया गया। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर। तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी किस राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है? तो इसका हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, ओडिशा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है स्क्रीन पर। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सा सही है ना, कौन सा सही है भाई साहब? तो यहाँ पर डॉक्टर N गोपाल कृष्णन, क्या वो एक वैज्ञानिक थे? बिल्कुल सही। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे? बिल्कुल सही। कराईकुडी R मनी मृदंगम वादक थे, मृदंगम वादक। तो ये सब सही है भाई साहब, सब सही है। चलिए 17 की तरफ चलते हैं। ठीक है, 17 में कह रहा है हाल ही में हुए नियुक्ति से संबंध में कौन से मिले थे, है ना? तो 17 का क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसमें भी सही हो जाएगा सारा। अनंत महेश्वरी, इसका जो एक्चुअली थोड़ा यहाँ पिक्चर जो है ना वो सही नहीं है, मैं बता देता हूँ। अनंत महेश्वरी नैस्कॉम के अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, मोहम्मद शाहबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हुए हैं। बिल्कुल सही। सेंटियागो पेना प्रागवे के राष्ट्रपति है, सेंटियागो पेना। ठीक है, तो ये सब सही है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। हाँ जी, जयंत बी नार्लिकर जो है, जयंत बी नार्लिकर जो है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि 49वें G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो
यह सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक हिरोशिमा शहर में आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन, ये सही है, इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया। सही है। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने 10 सूत्रीय कार्य योजना को भी रखा। ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, योगी आदित्यनाथ को, योगी आदित्यनाथ को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के लिए पहले C-295 माध्यम परिवहन सामरिक विमान ने स्पेन में सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। उपयुक्त सभी पढ़ लेते हैं ऑप्शन। सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C-295 विमानों के लिए एक अनुबंध किया था। सही है। 16 C-295 का निर्माता से खरीदा जाएगा। ठीक है। शेष 40 विमान भारत में टाटा एडवांस्ड सिस्टम TASL द्वारा दोनों कंपनियों के बीच एक औद्योगिक साझेदारी के हिस्से के रूप में निर्मित और असेंबल किए जाएंगे। उपयुक्त में से सभी, ये सही है। चलिए आगे देखते हैं। किस देश में माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट्स बच्चे का जन्म हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय एवं महारानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ठीक है, तो भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। जगदीप धनखड़, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 24 क्वेश्चन नंबर। राज्य में रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप प्रदान करने हेतु रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो देश का पहला राज्य तेलंगाना बन गया है। ठीक है, तेलंगाना जो है रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है, रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू किया है। ठीक है, तो तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए आगे 25 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मैती, ओके, मैती जो था वो जनजाति थी, मैती जिसको मेड़ती भी कहते हैं, जनजाति एक समूह है, किस राज्य में है? तो किस राज्य में स्थित है? ये तो आपको इजी क्वेश्चन है, जहाँ पर बहुत दंगा हुआ था, मणिपुर। हाँ जी, मणिपुर सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव करते हैं। 26 कह रहा है कि 4 मई 2023 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में स्थित दावकी, ओके, हॉकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है? ठीक है, डॉकी। तो 26 का आंसर मेघालय हो जाएगा। ठीक है, गृह मंत्री नित्यानंद ने डॉकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर कहता है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। तो प्रथम राज्य कौन बन गया? केरल। हाँ जी, केरल सही आंसर, यानी ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया, पुलिजर पुरस्कार 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर तो ईजी है, 28 का डी दे दे रहा है। एसोसिएटेड प्रेस ने लोक सेवा श्रेणी के तहत पत्रकारिता में 2023 का पुलिजर पुरस्कार जीता। सही। डेमन कॉपरहेड, बारबरा किंग्स स्लोवर हार्पर और ट्रस्ट द्वारा हर्नान डियाज रिवर हेड बुक्स द्वारा फिक्शन श्रेणी के तहत पुस्तकों, नाटक और संगीत में 2023 का पुलिजर पुरस्कार जीता। ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के अपने कवरेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार जीता। सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी सब सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव करते हैं। देश का पहला राज्य डैश बन गया जहां पर पैदल चलने वाले के लिए चलने का अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार होगा। ठीक है ना, कितनी अच्छी 29 का ये पंजाब बना दिया है ऐसा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलिए बताइए पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट करके जरूर बताएंगे आप। देश के पहली पॉड टैक्सी के संचालन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी सभी। देश के पहले पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में संचालित की जाएगी। ओके, सही है।
नेक्स्ट, ये पॉड टैक्सी नोएडा जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलाई जाएगी, ये भी सही है। पॉड टैक्सी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन होते हैं जो बिना ड्राइवर के चलते हैं, चलिए सही है। चलिए आगे देखते हैं। 31, हाल ही में गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है ना, गुच्ची का ब्रांड एम्बेसडर, तो आलिया भट्ट बनी है गुच्ची का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, ऑप्शन डी। खान मंत्रालय ने 29 मई को आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से डैश में भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया, तो बताइए क्वेश्चन नंबर ए यानी मुंबई होगा, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लॉन्च प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया, जल्दी बताइए, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 33 के बाद 34, हाल ही में किसने हेवन फर्स्ट नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा कर दी है ना, तो वो आपका आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स यानी एलोन मस्क टेस्ला का ये कंपनी, ठीक है। चलिए आगे। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों को दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला शहर कौन बन गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी भोपाल आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीत लिया, जल्दी बताइए कौन सा पदक जीता है। ए, हाँ बिल्कुल सही है, ए स्वर्ण पदक जीता था प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में, ठीक है। सॉरी 37 की तरफ मूव करते हैं। 37 कह रहा है हाल ही में आयोजित स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022-2023 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो ए यानी बार्सिलोना ने, कौन जीता है, बार्सिलोना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ मूव करते हैं। चलिए फटाफट अंडर 50 मिनट्स में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। 38, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा के सिम्युलेटेड मिट्टी से निर्वात के वातावरण में ऑक्सीजन निकालने की सफलता हासिल की है भाई साहब। 38 बी नासा इज द करेक्ट आंसर, नासा, ओके। नेक्स्ट, ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई मेट्रो को, ठीक है। हाल ही में किस परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, ए.के. मोहंती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ मूव करते। 41 कह रहा है 12 to 30 मई 2023 को छठा हिंद महासागर सम्मेलन IOC कहाँ आयोजित की गई, तो डी ढाका बांग्लादेश में, ठीक है। किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ मूव करते हैं। 43 कह रहा है कि वित्त मंत्रालय के किस विभाग ने हाल ही में कोविड-19 अवधि के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास ओके MSMEs को राहत योजना शुरू की है, तो व्यय विभाग ने, किसने, व्यय विभाग ने ऐसा काम किया। चलिए आगे करते हैं 44 में। 44 केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023-24 का फसल वर्ष के लिए 10 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो ऑप्शन 44 का ए हो जाएगा 333 मिलियन टन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेशों में कैरियर बनाने की मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पूर्ण लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है, ठीक है, तो बी यानी उज्बेकिस्तान हो जाएगा, ठीक है, उज्बेकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा का नामकरण किस देश द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था आपका सी यमन के द्वारा, यानी यमन के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है, ठीक है, तो सी हो गया फिनलैंड, कौन सा, फिनलैंड। 49 कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष
गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा डैश का विमोचन नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो बी हो जाएगा आज़ाद। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर, आज के सेशन का लास्ट वीडियो है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान कर दिया है? ओके, तो आपका हो जाएगा आंसर आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी 10 अप्रैल 2023 को एक राष्ट्रीय पार्टी बन गया है, क्योंकि उसके सीट कहाँ है बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, चलिए इस वीडियो के साथ इस सेशन को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे बिहार से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो हमेशा बीपीएससी पूछती है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखेंगे, मन लगा कर पढ़िए, और इस बार तो सफल झंडा गाड़ देना है, सफल होना ही होना है। आप सभी को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद दोस्तों।